हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेके। इस कहानी का शीर्षक है दीपावली। इस कहानी में छोटी सी एक बच्ची है कोमला, जो मुश्किल से 10 साल की है। उसके माता पिता कार्तिक और लता एक नजदीकी कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। अभी अभी कोमला स्कूल से छूटकर मम्मी के पास खड़ी है। चटर पुटर तोते की तरफ बोले जाती है, बोले गई है। तो इतनी देर में उसने देखा कि आनंद अंकल आ गए। तो कोमला एकदम उत्साह में, आनंद अंकल हेलो, इधर हूँ, इधर मैं, हाय आनंद अंकल मैं इधर हूँ। तो आनंद अंकल बोले, हाँ बेटा मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ये बोलते हुए आनंद जी इनकी मम्मी के पास आए और कहा कि भाभी जी हम लोग है ना अगले शनिवार हम बच्चों के लिए खाना बांटने के लिए ये नजदीक वाले अनाथालय में जाने वाले हैं, आप कोमला को भेजेंगे? तो कोमला बोले, मामा मामा मुझे जाने दो ना, प्रिया दीदी आ रही हैं। बोले हाँ, प्रिया दीदी ने हाँ बोला। मामा मामा देखो ना प्रिया दीदी भी जा रही है, मुझे जाने दो ना मम्मा। तो लता बोली, हाँ मेरी माँ, तुझे ना कौन बोल सकता है और तू सुनने वाली है, और वो भी जब आनंद अंकल लेके जा रहे हैं तो तू तो जाएगी ही जाएगी। मामा सैटरडे को छुट्टी होती है ना, मुझे कहाँ स्कूल होती है, मैं सब होमवर्क फ्राइडे नाइट आके मैं बैठ के कर लूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस गॉड प्रॉमिस। मैं देखो मेरी सब किताबें आपको बता के फिर मैं जाऊंगी। तो हाँ तू होमवर्क कर लेगी, मुझे मालूम है, क्योंकि तुझे जाना है तो तू सब कुछ करेगी। ओके डन। आनंद भैया आ जाएगी आपके साथ कोमला। अच्छा आप कितने बजे आएंगे? आनंद भैया ने बोला कि हम लोग सुबह 8 बजे आएंगे, और क्या है कि थोड़ा और सामान भी सब जुटाना है ना, तो थोड़ा टाइम जाएगा, हमको वहाँ 11 बजे आने के लिए बोला है। बोले ठीक है चलो, बाय बेटा कोमला, मिलते हैं। सो कोमला जस्ट जोरों से हंसते हुए एक बाय बाय बोला और आनंद अंकल निकल गए। 2 दिन बाद शनिवार था, तो बड़े सवेरे उठ के कोमला तैयार हो गई, आनंद अंकल के साथ गाड़ी में गई और गली के कोने पे जहाँ प्रिया दीदी रहती थी वहां से उनको लिया और अनाथ आश्रम पहुंच गए। पहली चीज जो कोमला को देख के उसके मन को एकदम धक्का पहुंचा वो है कि हाय इतने सारे बच्चे और इनके माँ बाप नहीं है। तो उसने धीरे से जाके आनंद अंकल को पूछा, अंकल अंकल ये सब बेबीज के मम्मी पापा नहीं है? तो अंकल बोले नहीं, बट अंकल ये तो ऑलमोस्ट 200 या कितने 250 बच्चे होंगे ना। तो बोले हाँ बेटा, इनके मम्मी पापा नहीं है बेटा, वो इधर छोड़ के उनको चले गए हैं, इसीलिए इसको अनाथालय कहते हैं और यहाँ पे ये बड़े हुए हैं। ओह सो सैड। नो अंकल, आई फील लाइक क्राइंग अंकल, इट्स नॉट फेयर। भगवान जी ने क्यों किया ऐसे, इनको मम्मी पापा क्यों नहीं दिया? आनंद अंकल ने बोला, बेटा दिया थे, मगर उनके मम्मी पापा को ये बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए वो इधर छोड़ के गए। आनंद जी के और 3-4 मित्र थे, और प्रिया दीदी जो कोमला के साथ आई थी, उन्होंने सबने बच्चों के जो केले के पत्ते रखे थे उसमें खाना पिरोसना उन्होंने शुरू कर दिया था। प्रिया के हिस्से में एक छोटी सी टोकरिया भर के मोतीचूर के लड्डू आए। प्रिया खुशी खुशी वो टोकरिया लेके सब बच्चों को एक एक देने लगी। तो कतार के अंत तक पहुंचते पहुंचते आखिरी जो छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहां पहुंची तो प्रिया की टोकरिया में लड्डू खत्म हो गए, और वो छोटी बच्ची प्रिया का हाथ पकड़ के जोर जोर से रोने लगी। दीदी आप अगर हमको है ना लड्डू नहीं देंगे तो फिर ये अंकल आंटी भी हमको नहीं देंगे, हमको कोई नहीं देता है खाना, अगर हम मांगते हैं तो हमको बहुत मारते हैं। कोमला जो उसके बाजू में थी वो सुन के वो और थोड़ा सहम गई और डर गई कि इतना खराब व्यवहार होता है इन बच्चों के साथ। प्रिया आगे बढ़ गई तो ये छोटी बच्ची ने कोमला का हाथ पकड़ के उसको नीचे घसीट के बैठा दिया और पिलक पिलक के रोने लगी। बोले दीदी आप तो दे दो। तो वहां से आनंद अंकल ने देखा, वो आए, बोले रुको मैं लाता हूँ, और है लड्डू मैं लाता हूँ। तो वहां से अंदर से लाए और कोमला की टोकरिया में 5-6 लड्डू यूं ही रख दिए। तो कोमला ने उसको 1 नहीं 2 दिए। बोले बेटा रो मत। बोले दीदी मैं 2 लड्डू मेरे लिए, मैं दोनों खाऊंगी। नहीं अभी नहीं, मैं है ना एक है ना अभी खाती हूँ और एक मैं रात को खाऊंगी। तो कोमला ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा तुझे जैसा ठीक लगे वैसा, हाँ चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करो। नहीं दीदी हमको अभी प्रेयर बाकी है। तो प्रार्थना हुई, बाद में सब बच्चे खाना खा लिए, और 2 हट्टे खट्टे जवान लड़के अंदर रसोई घर से आए इतने बड़े बड़े ड्रम्स लेके, जो खाली जो केले के पत्ते थे वो उठाने लगे, और सब बच्चे बाहर गए
और कोमला भी ये छोटी सी बच्ची और दूसरी एक बच्ची के साथ लंगड़ी खेलने लगी। और खेलते खेलते उसके आँख के कोने से उसको महसूस हुआ कि एक कोई बड़ी लड़की आके आनंद अंकल को बार बार यूं कांधे पे, छाती पे, इधर इधर ऐसे हाथ लगा के, आगे पीछे खुद के बदन पे हाथ लगा के कुछ कह रही थी। थोड़ी रो रही थी और अपना रोना भी छुपा रही थी। तो कोमला ने सोचा क्या हुआ होगा, क्यों वो दीदी ऐसे कर रही है और क्या बात कर रही है, आनंद अंकल को ऐसे क्यों बोल रही है। तो इतनी देर में उसको ख्याल आया कि कोई उसको डरा रहा होगा। वो दो हट्टे खट्टे जो नौजवान अंदर खाने की जो पतली सब उठा के आ रहे थे, वो ड्रम घसीट के नीचे उतर रहे थे और उसको घूर के देख रहे थे, मानो कि अगर तूने एक शब्द भी किसी को बोला ना तो तुझे मार देंगे। उनकी आंखें बहुत ही खूंखार थी और वो बच्ची एकदम सहम गई, चुप हो गई और आनंद अंकल के बाजू में खड़ी रह गई। आनंद अंकल ने कुछ माथा हिलाया, धीरे से उसके माथे पे हाथ सहलाया और फिर वहां से कोमला को बोला, चलो बेटा देर हो रही है, चलो घर जाना है। तो आनंद अंकल, उनके जो साथी थे, वो प्रिया दीदी, कोमला, सब वापस गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। 15 मिनट में तो घर आ गया क्योंकि नजदीक ही घर था। प्रिया दीदी पहले उतर गई, उनका घर गली में अंदर आते ही था। उसके बाद कोमला उतरी। खाली कोमला उतरते वक्त इतना सा पूछा, आनंद अंकल वो बड़ी दीदी आपको क्या बोल रही थी, ऐसे क्यों उनका मुंह रोने जैसा हो गया और फिर एकदम चुप हो गई वो दो बड़े भैया को देख के, और ऐसे ऐसे क्यों हाथ लगा रही थी अपने बदन पे। तो बोले नहीं बेटा, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। कल है ना हमारी दूसरी जो महिला सदस्य हैं वो आएंगी और 2-3 लेडीज पुलिस भी आएंगी और वो देखेंगे कि उनको हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो ये 2 बातें कोमला के मन में बहुत ही गहरा घाव कर गई। कोमला ये सोचते ही रह गई घर जाके भी कि इतने सारे बच्चे इतनी सुंदर जगह में, उनको अनाथ कहते हैं, उनके माँ बाप नहीं है, और उससे भी बढ़ के वो बड़ी वाली जो दीदी थी उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके लिए कोई माँ बाप नहीं है, कोई बड़ी नानी, दादी या बुआ, ताया, चाचा कोई नहीं है जो इनके लिए लड़ सके या इनका ध्यान रख सके। तो जब से वो अनाथ आश्रम से आई थी, चुपचाप खाना खाया, सो गई। दूसरे दिन रविवार था, सोई पड़ी थी, उठे ही नहीं। तो उसके पापा कार्तिक कमरे में गए, बोले कोमला आज क्या हो गया बेटा, इतनी देर क्यों हो गई, तबीयत तो ठीक है ना, चलो उठो, देखो 8 बज गए। बोले हाँ पापा आती हूँ। गुमसुम, न खेले, न चहके, न बोले, न कुछ नहीं। तो माँ बाप ने देखा कि कुछ परिवर्तन आया है उनकी बेटी में। कोमला को पूछा, बेटा नाश्ते के वक्त क्या हुआ बेटा, अब क्यों इतना चुप हो। बोले पापा कल मैंने देखा उधर, हाँ, कि छोटे बच्चे इतने सारे, उनके कोई मम्मी पापा नहीं है, और दूसरी एक दीदी थी, बड़ी वाली दीदी, तो उसको कुछ कोई तकलीफ है, वो कोई है ना उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके बचाव के लिए कोई नहीं है। वो आनंद अंकल को बोल रही थी, कल आनंद अंकल उनकी मदद के लिए दूसरी सब आंटी को भेजेंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो बोले बेटा ये दुनिया है, यहाँ हर किस्म के लोग होते हैं और कुछ न कुछ होता रहता है बेटा, क्या करेंगे, सबका जो नसीब है बस उस तरह उनका जीवन चलता है। अच्छा एक बात सुन, हमें ना आज शाम को तेरे लिए नए कपड़े खरीदने जाएंगे, ढेर सारे पटाखे लाएंगे, 4 दिन बाद दिवाली है ना बेटा। तो कोमला 2 घड़ी के लिए सोच में पड़ गई। बोले नहीं पापा, मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए, मुझे कोई खिलौना नहीं खरीदना, मुझे कोई पटाखे नहीं चाहिए, मुझे नया कुछ नहीं चाहिए। खाली इतना है, नेक्स्ट मंथ है ना जब मेरा बर्थडे आता है ना, तो अगर वो सैटरडे को है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके जो आजू बाजू का जो सैटरडे, उस दिन हम ढेर सारा खाना बनाएंगे और सब बच्चों के लिए 2-2 लड्डू हो ना, वैसे लड्डू लेके जाएंगे, उनको खिलाएंगे और मैं उनके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगी और हम सब उनके साथ खेलेंगे, कहानियां बताएंगे। उनके लिए कोई नहीं है पापा, और मुझे है ना कुछ नहीं चाहिए इस दिवाली में। तो कार्तिक चौंक गया कि अचानक एक दिन अनाथ आश्रम में क्या गई, मेरी बच्ची बड़ी हो गई, रातों रात सियानी हो गई। कार्तिक और लता भी सोच में पड़ गए कि बात तो सही है जो बच्ची कह रही है, चलो हम भी इस साल कुछ नया नहीं खरीदेंगे। तो ये जो बचे हुए पैसे थे उससे कार्तिक तुरंत जाके अपने लिए एक नई स्कूटर साइड कार के साथ में लिखवा के आया और उसके रजिस्ट्रेशन के पैसे दे के आया, और बाकी के किस्त वो 6 महीने की उसने मोहलत ली थी, वो अपने पगार में से चुका देगा। सोने से पहले कार्तिक और लता दोनों ने कोमला को कस के झप्पी दी और भर भर के उसका माथा चूमा कि बेटा
तूने हमको सबसे बड़ा दिवाली का गिफ्ट दिया है। क्योंकि आपने इस साल ये पैसा मेरा बोनस खर्च नहीं किया ना, तो देखो मैं हमारे लिए एक साइड कार वाली स्कूटर ले पाया। अभी न बारिश न धूप तेरे को कुछ भी तंग नहीं करेगी। उसके ऊपर मैंने एक हुड भी लगवाने के लिए मैंने बोला है। तो अपने लिए ये नई स्कूटर आएगी और हम दिवाली में नए साल के दिन या भाव दूज के दिन जब भी वो मिल जाएगी ना हमको स्कूटर, हम उसमें बैठ के जू में जाएंगे। हाँ, सुबह से चले जाएंगे। तो कोमला भी बोली ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे अनुभव जो है ना हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। यही बच्चे जैसा मन हमको रखना है ताकि हम हर रोज बढ़ते जाएं और कुछ न कुछ हम में सुधार ला सकें, ताकि ये दुनिया थोड़ी और सुंदर हो सके। बाय, अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।